हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 18 से 23 अक्टूबर 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं दोस्तों, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीकली करंट अफेयर्स की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को जानकारी हमसे ज्यादा तो आप लोग को होगा दोस्तों, क्योंकि आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जो है आईपीएल 2021 का खिताब को यहाँ पे जीत लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आईपीएल 2021 का जो विनर बना है वो कौन हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान कौन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पे आप दोनों फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा आईपीएल 2021 का खिताब जीतने के बाद जो है यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि आईपीएल 2021 का जो खेला हुआ था वो कहाँ पे खेला गया था। ये जो आयोजन किया गया था दुबई में हुआ था दोस्तों, क्योंकि कोरोना चल रहा था, जिसके कारण से इसका खेल को जो है दुबई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो आईपीएल 2021 का खेल कहाँ हुआ था दोस्तों, दुबई में इस चीज का खेल यहाँ पे किया गया था। और आईपीएल का संस्करण ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो 14वां संस्करण था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आईपीएल 2021 का जो फाइनल जो है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया था, जिसमें कि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जो है विजेता बना और यहाँ पे केकेआर जो है उप विजेता बना। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग जो है दोस्तों 27 रन से यहाँ पे जीत हासिल की थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए कि आईपीएल का शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021, ठीक है, 2021 में कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। तो आप इसका 14 साल पीछे चले जाइए, क्योंकि हर साल जो है आईपीएल का मैच यहाँ पे खेला जाता है। तो आईपीएल का शुरुआत कब से किया गया था, 2008 में इसका शुरुआत किया गया था दोस्तों। और पहला संस्करण जो है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के द्वारा यहाँ पे इस चीज को जीता गया था, यानी कि आईपीएल का फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था 2008 में और फर्स्ट सीजन जो है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने जो है यहाँ पे जीत दर्ज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसको दिया गया। देखिए, आप लोग को एग्जाम में जो पूछेगा वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, आपको ये नहीं पूछेगा कि 2021 आईपीएल जो है किस टीम ने यहाँ पे जीती है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछेगा। आप लोगों को पूछेगा कि आईपीएल 2021 का यहाँ पे ऑरेंज कैप किसको दिया गया। तो ऑरेंज कैप जो है दोस्तों सर्वाधिक रन बनाने के लिए यहाँ पे दिया जाता है और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऋतुराज गायकवाड़। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि आईपीएल 2021 का जो है यहाँ पे ऑरेंज कैप विनर कौन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है, जो खिलाड़ी आईपीएल में सर्वाधिक रन जो बनाता है उसको ही यहाँ पे क्या दिया जाता है दोस्तों, ऑरेंज कैप यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पे ऑरेंज कैप 2021 का आईपीएल में दिया गया है। और अगर बात किया जाए कि इमर्जेंट जो खिलाड़ी है वो कौन है दोस्तों, वो भी आपका ऋतुराज गायकवाड़ ही है। ठीक है, चलिए आईपीएल 2021 में पर्पल कैप, तो पर्पल कैप जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हर्षद पटेल। तो हर्षद पटेल जो है दोस्तों वो आरसीबी का खिलाड़ी है और उनको जो है यहाँ पे सर्वाधिक विकेट लेने के कारण पर्पल कैप, ठीक है, पर्पल कैप दिया गया है। और मोस्ट वैल्यूएबल जो खिलाड़ी है वो भी आपका हर्षद पटेल ही है। तो आपको याद रखना है ऑरेंज कैप किनको, ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं दोस्तों। और पर्पल कैप जो कि आरसीबी के खिलाड़ी कौन है, हर्षद पटेल, उनको यहाँ पे पर्पल कैप दिया गया है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक बार आईपीएल किसने जीता है। तो मुंबई इंडियंस ने जो है 5 बार सर्वाधिक बार जीता है। सर्वाधिक बार आईपीएल जो है मुंबई इंडियंस के द्वारा 5 बार जीता गया है। वही हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जो है 5 बार जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स जो है उसके एक कम यानी 4 बार जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और आप इनको भी देख सकते हैं दोस्तों कि एमएस धोनी एक ऐसे कप्तान है जो बतौर कप्तान 300 मैच जो है आईपीएल में खेल चुके हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, एमएस धोनी एक ऐसे कप्तान है जो कि बतौर कप्तान यानी कि कप्तानी करते हुए 300 मैच तक इन्होंने यहाँ पे खेला है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका खेल से ही संबंधित है दोस्तों। हाल ही में भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल द्रविड़ को, और राहुल द्रविड़ को यहाँ पे जो भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का यहाँ पे मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इनको द वाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जल्दी आउट ही नहीं होते थे। एक बार अगर फील्ड में आ गए, विकेट पे कट गए तो इनको आउट करना नामुमकिन सा लग जाता था, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया है द वाल। तो भारतीय क्रिकेट टीम सीनियर टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ को यहाँ पे मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जान लेंगे दोस्तों कि राहुल द्रविड़ से पहले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, और अभी तक ठीक है राहुल द्रविड़ जो है रवि शास्त्री का यहाँ पे स्थान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी नियुक्त किया जाएगा राहुल द्रविड़ को, लेकिन राहुल द्रविड़ से पहले मुख्य कोच का यहाँ पे रोल अदा कौन कर रहे थे दोस्तों, रवि शास्त्री जी यहाँ पे मुख्य कोच का रोल अदा कर रहे थे। ठीक है, आप फिगर से भी इनको पहचान सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, और पारस महाम्ब्रे भारत के क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बॉलिंग कोच यहाँ पे हो जाएंगे भारत का। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, दादा के नाम से फेमस है, तो सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यहाँ पे सौरभ गांगुली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 को हुआ था, और आईसीसी का स्थापना हुआ था आईसीसीआई का। ठीक है, तो उसका स्थापना हुआ था 9 जून 1909 है ना। और यहाँ पे बीसीसीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आईसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा दुबई में। लेकिन यहाँ पे आईसीसीआई का जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो वार्कले जी हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे बीसीसीआई का अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे सौरभ गांगुली जी, यानी कि दादा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे जो 2020 विश्व कप जो होगा दोस्तों वो कहाँ पे खेला जाएगा, दुबई में ही होगा। और अभी तो शायद विश्व कप भी स्टार्ट हो गया, किसका, 2020 का विश्व कप। आपका 24 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पे मैच भी है। ठीक है, ठीक है, चलिए दशक का सबसे अच्छा वनडे खिलाड़ी किसको चुना गया दोस्तों, तो वो हो जाएंगे विराट कोहली। ठीक है, किसमें, वनडे में। जबकि दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन हो जाएगा टेस्ट में, तो स्टीव स्मिथ हो जाएंगे। वहीं पे दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी आपका टी20 में किसको दिया गया, यहाँ पे राशिद खान हो जाएंगे। तो दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी वनडे में तो चीकू भाई साहब यानी कि विराट कोहली, और दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी टेस्ट खिलाड़ी वो हो जाएंगे स्टीव स्मिथ, जो कि कहाँ के हैं, वो हो जाएंगे आपका ऑस्ट्रेलिया का। और दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी किसमें, 2020 में, तो आपका हो जाएंगे राशिद खान। और खेल भावना दिखाने वाले सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन हो जाएंगे दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी फॉर्म से ठीक है डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी है। चाहे वो टेस्ट मैच देख लीजिए, चाहे वो वनडे मैच देख लीजिए, या फिर आपका 2020 देख लीजिए, तो तीनों ही फॉर्मेट में, ठीक है, तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, शेफाली वर्मा। ठीक है दोस्तों, आप फिगर के भी माध्यम से इनको देख सकते हैं। चलिए और इंपॉर्टेंट बात करें तो आईसीसी
हॉल ऑफ फेम में वीनू माकड़ जी को यहाँ पे शामिल किया गया दोस्तों, जो कि भारत की ओर तरफ से ये कौन से खिलाड़ी हैं, नंबर के 7वें नंबर के खिलाड़ी हो जाएंगे। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इससे पहले 6 खिलाड़ी को यहाँ पे शामिल किया गया था और 7वां खिलाड़ी जो है वीनू माकड़ जी हो जाएंगे, जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यहाँ पे मुख्य कोच के रूप में यहाँ पे चुना गया है और ये पहले से भी क्या है, रमेश पवार जो है महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यहाँ पे हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, आप फिगर के भी माध्यम से इनको देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक परिवहन में रोप वे सेवाओं को उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। अब फिगर के माध्यम से पहले इसको देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग रोड में गाड़ी चला करके जाते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, तो उसी तरीके से अब क्या होगा, रोप वे, रोप का मतलब हो जाता है रस्सी। ठीक है, तो ऊपर में आप लोग इस तरीके का रस्सी देख सकते हैं दोस्तों, और उसी में आप देख सकते हैं इस तरीके का झूला टाइप से रहेगा। ठीक है, और उसी में आदमी जो है बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो इसी चीज को यहाँ पे क्या बोला गया है, रोप वे सेवाओं। लेकिन अभी भारत में भी भारत का पहला शहर कौन बन चुका है दोस्तों, रोप वे सेवाओं का उपयोग करने वाला, तो भारत का पहला शहर बन गया यहाँ पे वाराणसी, जो कि यहाँ पे जो है रोप वे, ठीक है, यानी रोप यानी कि रस्सी, वे मतलब रास्ता, यानी रस्सी के द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे और ट्रॉली के माध्यम से जाया जाएगा। ठीक है, चलिए सार्वजनिक परिवहन में रोप वे सेवाओं का उपयोग करने वाला वाराणसी भारत का पहला किंतु विश्व का तीसरा बन गया है। भारत का पहला बना है किंतु विश्व का तीसरा बना है, और इसका जो है दोस्तों यहाँ पे जो वाराणसी में शुरू किया गया है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 4.2 किलोमीटर जो है इसको लंबाई, यानी कि कुल दूरी इसको तय करना होगा, यानी कि रोप वे के द्वारा आप 4.2 किलोमीटर तक यहाँ पे दूरी को, डिस्टेंस को कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वाराणसी के अलावा बोलीविया और मेक्सिको, ठीक है, बोलीविया और मेक्सिको, तो बोलीविया और मेक्सिको जो है इस चीज का उपयोग कर चुके हैं इससे पहले। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहां पे दोस्तों, यूपी के मेरठ शहर में। यूपी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है अब आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहां पे दोस्तों, यूपी के मेरठ शहर में स्थापित किया गया है। वहीं बात करें ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में है, स्थापित किया गया है। सलीम अशफाकुल्ला, ठीक है, शहीद अशफाकुल्ला खान जो यहाँ पे उद्यान है वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका गोरखपुर में हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम लोग यूपी के लोकसभा सीट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, राज्यसभा सीट 31 हो जाएगा, और विधानसभा सीट 400 होगा, जबकि विधान परिषद कितना हो जाएगा, 31 सीट यहाँ पे हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था जो कि 1922 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। तो चोरी चोरा कांड आप लोग को मालूम है दोस्तों, एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, ठीक है, चोरी चोरा में, ठीक है, गोरखपुर एक यूपी में एक जगह है गोरखपुर, वहां पे क्या हो रहा है, शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, ठीक है, अंग्रेज का शासन के समय में। तो अंग्रेज का जो वहां पे पुलिस लोग है, उन लोग आ करके उस जुलूस को रोकते हैं और वहां पे लाठी डंडा चार्ज करते हैं, तो जिससे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जुलूस थी उग्र हो गई, और जा करके जो उस स्थान पे जो चोरी चोरा जो है वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन में गुस्सा के सभी जुलूस क्या किए, वहां पे पथराव भी करने लगे और उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया। तो इससे वहां पे बोला जाता है कि 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। तो उसी के चलते महात्मा गांधी जी जो है वहां पे असहयोग आंदोलन को फिर से वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी यहाँ पे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो गोरखपुर में चोरी चोरा कांड कब हुआ था दोस्तों, 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य का यहाँ पे पोर्टल है दोस्तों, यूपी राज्य का ये पोर्टल है। और ये भी याद रखिएगा कि वाराणसी जो है मोदी जी का क्या हो जाएगा, निर्वाचन एरिया है। ठीक है, और काला नमक चावल उत्सव महोत्सव याद रखिएगा, काला नमक चावल महोत्सव यूपी में मनाया जाता है। और ठीक है, और काला चावल का जो जीआई टैग है दोस्तों, ठीक है, वो किसको दिया गया है, वो आपको मणिपुर को दिया गया है। आप लोग अगर भौगोलिक संकेतक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए दोस्तों, चैनल का नाम है
विकास ऑनलाइन एजुकेशन, वहां पे आपको भौगोलिक संकेतक का वीडियो मिल जाएगा। 2020 और 21 में जितने भी वहां पे जीआई टैग दिए गए हैं सभी को हम लोग कवर किए हैं। तो काला नमक चावल महोत्सव यूपी में मनाया जाता है, लेकिन काला चावल का जो यहाँ पे भौगोलिक संकेत है वो मणिपुर को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पेपर कटिंग वहां पे लगाया गया है। क्या लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ नगर में होगा काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है, चलिए और ये पंचायत जो सम्मान दिया जाता है किसको दिया गया है दोस्तों? यूपी गवर्नमेंट को ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2021 में पर मेम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। और ये अभ्यास कहाँ पे हो रहा था दोस्तों? ये अभ्यास जो है वेल्स कहाँ है? यूके में है। ठीक है, और ये अभ्यास को किसके द्वारा शुरू किया गया था? ब्रिटेन के द्वारा इस अभ्यास को यहाँ पे शुरू करवाया गया था। और कहाँ पे? यूके में शुरू करवाया गया था। तो भारतीय सेना यहाँ पे इस अभ्यास में गोल्ड पदक जीती है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें भारत की गोरखा राइफल गोल्ड जीता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम राज्य में पहला सोलर एनर्जी हॉर्नरेसिंग प्लांट का जो है शुरुआत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे जो है दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नव स्पर्शम दीप्तम इसका क्या हो जाएगा? ये इसका मोटो हो जाएगा। ठीक है, नभ स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ये वायुसेना का क्या हो जाएगा? मोटो वाइफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं थल दिवस का बात करें तो 15 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 या फिर वार ओलंपिक कहाँ में शुरू हुआ था दोस्तों? रूस में यहाँ पे शुरू हुआ था। इस चीज को भी याद रखिएगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक से भी कुछ संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खेल से रिलेटेड यहाँ पे है दोस्तों। तो कवर हम लोग स्टैटिक जीके को भी करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक जो अभी 2021 में यहाँ पे हुआ दोस्तों, तो ये कितने नंबर का था? 32वां नंबर का था। भारत का रैंक कितना था इसमें? इसमें था आपका 48वां रैंक हुआ था। टोटल पदक कितना जीता? 1 जोड़ 2 जोड़ 4, यानी कि टोटल 7 यहाँ पे मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड इसमें से जीता गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। शुभंकर क्या हो जाएगा? विराइतोवा हो जाएगा। आप यहाँ पे शुभंकर को भी देख सकते हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक का जो शुभंकर है विराइतोवा हो जाएगा। ठीक है, और इसका थीम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाई इमोशन, जो कि आईएएस में ये क्वेश्चन को पूछा गया था अभी। ठीक है, और इसका जो थीम सॉन्ग है वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य तेरा सामने है। तो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को देख लिए हम लोग। टोक्यो पैरा ओलंपिक को हम लोग देखते हैं, ये कितना नंबर का दोस्तों? यहाँ पे 16वीं नंबर का था। टोक्यो ओलंपिक कितना नंबर का था? तो वो हो जाएगा 32 नंबर का। उसका आधा कर दीजिएगा तो 16वीं नंबर का हो जाएगा आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक। ठीक है, रैंक कितना हो जाएगा भारत का? तो 24वां रैंक। देखिएगा टोक्यो ओलंपिक में 48वां रैंक था, तो अभी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो रैंक है दोस्तों 24वां हो जाएगा। ठीक है, शुभंकर हो जाएगा सोमिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, ठीक है, उसका यहाँ पे शुभंकर हो जाएगा सोमिटी। और इसका थीम सॉन्ग हो जाएगा कर दे तू कर दे कमाल तू। ठीक है, और कौन गाया सॉन्ग को? तो संजीत सिंह जो है इस गाना को गाए हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग देख लिए। और सबसे पहला पदक जो है, ठीक है, टोक्यो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन जीते? तो भावना वेन पटेल। ठीक है, क्या जीते? रजत पदक जीते। किस का खिलाड़ी है? तो वो टेबल टेनिस का ये खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें टोटल हम लोग गोल्ड किसमें किसमें जीते हैं दोस्तों? टोटल जो पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है उसमें गोल्ड हम लोग 5 को गोल्ड जीते हैं। तो यहाँ पे ओनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड जीते हैं। सुमित अंतल भाला फेंक में जीते हैं। मनीष नरवाल शूटिंग में जीते हैं। ठीक है, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ये बैडमिंटन में यहाँ पे जीते हैं। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किया है?
तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा दोस्तों 7, यानी 15 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 7, ठीक है, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम जो है राष्ट्र को यहाँ पे क्या किए हैं, समर्पित किए हैं। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, जो पीएम मोदी विल टेक पार्ट जो है वहां पे डेडिकेटेड कितना किए हैं, 7 न्यू डिफेंस कंपनीज यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जो आप लोग आयुध कंपनी को आप लोग जानते होंगे, आयुध, ठीक है। आयुध क्या होता है भाई, एक कोलकाता में कंपनी थी, ठीक है, भारत सरकार की कंपनी थी आयुध कंपनी, ठीक है, जो कि यहाँ पे भारत डिफेंस के लिए यानी कि सैनिकों के लिए गोला बारूद बनाती थी, ठीक है। आयुध मतलब वही हो जाता है गोला बारूद यानी बम, जितना भी सामान है, ठीक है, डिफेंस से संबंधित सभी जो ये कोलकाता वाली आयुध कंपनी बनाती थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। लेकिन अब ये क्या किया गया है, इसी आयुध कंपनी को विभाजन करके अलग अलग 41 कंपनी में उसको बांट दिया गया है, ठीक है। अलग अलग 41 कंपनी में उसको बांट दिया गया है, कितना, 41 कंपनी में, ठीक है। तो अब इस 41 कंपनी को देख रेख करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, तो वही चीज 41 कंपनी को यहाँ पे देख रेख कौन करेगा, 7 जो है सार्वजनिक उपक्रम जो यहाँ पे भेंट किया गया है, दिया गया है, यही 7 जो है यहाँ पे 7 कंपनी जो 41 कंपनी को देखरेख करेगी। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे हम लोग इतना दूर समझिए। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख के भी लाए दोस्तों, पहले आयुध निर्माण कंपनी कहाँ पे थी, कोलकाता में थी। अब इसको बंद कर दिया गया है और तथा इसके स्थान पर 41 फैक्ट्री खोल दिया गया है। वही बात हम आप लोग को यहाँ बताएं, ठीक है, 41 फैक्ट्री खोल दिया गया है। अब इस 41 फैक्ट्री को चलाने के लिए 7 जो है सार्वजनिक उपक्रम खोला गया है और यही 41 फैक्ट्री को जो है 7 सार्वजनिक उपक्रम यहाँ पे चलाएगा। आई बात समझ में? यानी सीधा सा बात है, 41 फैक्ट्री को देखने के लिए 7 जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यहाँ पे खोला गया है 41 कंपनी को देखरेख करने के लिए, ठीक है। चलिए भारत के उद्योग को मजबूती देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, 25 सितंबर 2014 को इसका शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, फिगर के भी आप माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आयुध निर्माण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट से आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनी है दोस्तों, टोटल हम लोग का भारत में जो है 11 महारत्न कंपनी यहाँ पे है, ठीक है। भारत में कुल 11 कंपनियां जो है जिन्हें हम लोग महारत्न का दर्जा दिया गया है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो यहाँ पे 11वीं नंबर में इसको शामिल कर लिया गया। इससे पहले कितना था, 10, लेकिन जैसे ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इनको शामिल करने के बाद टोटल यहाँ पे हो गया 11 जो है यहाँ पे हम लोग का टोटल महारत्न कंपनी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि भारत का महारत्न कंपनी टोटल कितना हो जाएंगे, 11। उसमें क्या है, यहाँ पे BHEL, BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, ठीक है, ONGC, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग सेल, PFC आप इस तरीके से देख सकते हैं। टोटल 11 कंपनी जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मणिपुर के द्वारा। तो मणिपुर के द्वारा सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसी देखिए पहले यहाँ पे क्या था दोस्तों, जो यहाँ पे राजस्थान सरकार थी, ठीक है, राजस्थान सरकार थी, इसी को शुरू किया था पहले क्या, चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक यहाँ पे स्वास्थ्य बीमाएं करवाए जा रही थी। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ गया है कौन, मणिपुर सरकार, और इन्होंने क्या कर रहा है कि सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे स्वास्थ्य योजना चालू करने का बात कही है, ठीक है, मणिपुर सरकार के द्वारा। चलिए अब थोड़ा हम लोग चलते हैं कि लोकटक झील कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में है।
मणिपुर से जितने भी स्टेट के जीके बन सकते हैं सभी को अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकटक झील कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में हो जाएगा। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। तैरता हुआ पार्क कहाँ पे? लोकटक झील में होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है दुनिया का एक ऐसा तैरता हुआ झील। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका लोकटक झील है, और लोकटक झील के ऊपर में देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये तैरता हुआ इस तरीके के यहाँ पे क्या है दोस्तों? पार्क है, ठीक है। सब क्या पार्क है, और इस समय में घर भी बनाया हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर में घर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आश्चर्य होने का बात नहीं है, क्योंकि ये तैरता हुआ झील है, ठीक है। तो केबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क जो है यहाँ पे मणिपुर में मिलेगा, और लोकटक झील मणिपुर में है, और तैरता हुआ पार्क हम लोग लोकटक झील में ही मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकटक झील जो है बहुत ही सुंदर नजारा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस चीज को भी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ दिन पहले पढ़े होंगे दोस्तों कि जब कोरोना के काल में जब छुआछूत बहुत ज्यादा हो रहा था, छुआछूत बोले तो कांटेक्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर एक दूसरे को छुएगा तो आपको एक 3 मीटर से सामने अगर आ जाएगा तो कोरोना होने का चांस रहता था। तो इन्हीं को देखते हुए तेलंगाना सरकार जो है आसमान से यानी कि ड्रोन के माध्यम से जो है दवाई पहुंचाने का काम कर रही थी। तो यहाँ पे तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है आसमान से स्काई से ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने का काम किया जा रहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए मीराबाई चानू और एमसी मैरीकॉम जो है कहाँ की रहने वाली? ये मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टिप्स एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा किस योजना से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो ये आपका मनरेगा से संबंधित था, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये योजना से संबंधित, ठीक है। ये योजना के तहत जो है हम लोग का जो जलवायु है उसके बारे में गांव वाले को यानी कि ग्रामीणों को बताया जाएगा कि किस टाइप से करने से हम लोग का जलवायु सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा नरेगा अधिनियम। तो नरेगा का अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों? 2005 से, और 2 फरवरी 2006 को नरेगा कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। और नरेगा का नाम मनरेगा कब से हुआ दोस्तों? 2009 में हुआ। और यहाँ पे उज्ज्वला योजना जो है 2.0 10 अगस्त 2021 को कहां से शुरू किया गया था? महोबा से शुरू किया गया था। महोबा कहाँ है दोस्तों? यूपी में है, और इसके तहत 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन दिया जाने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 16 अक्टूबर को कहां पर विश्वकर्मा वाटिका स्थापित किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा रामपुर। ये कहां पे मिलेगा आपको? यूपी राज्य में मिलेगा। तो 16 अक्टूबर को कहां पे विश्वकर्मा वाटिका स्थापित किया गया? रामपुर। ये कहां पे दोस्तों? यूपी में इसको स्थापित किया गया है। और इसके तहत क्या होगा दोस्तों? तो कारीगर द्वारा जो भी स्वदेशी हस्त निर्मित जो उत्पाद है उसको दिखाने के लिए एक स्थान क्या दिया गया है? विश्वकर्मा वाटिका दिया गया है। मान लीजिए कि जितना भी कारीगर है वो लोग अपने हाथों से जो हम लोग स्वदेशी हस्त निर्मित जो भी उत्पाद बनाते हैं उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे कहीं जगह नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों को यहाँ पे जो भी सामान बनाए हैं तो उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे विश्वकर्मा वाटिका एक स्थान दिया गया, और उसी के तहत जितने भी यहाँ पे कारीगर जो है दोस्तों जो स्वदेशी हस्त निर्मित बनाए हुए उत्पादन करेंगे उस चीज को यहाँ पे दिखाने का स्थान बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र कहाँ पे खोला गया दोस्तों? बाराबांकी में इस चीज का यहाँ पे खोला गया है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कहाँ का है दोस्तों? ये भी आपका यूपी का ही है। और बौद्ध का पहला उपदेश यानी गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था, तथा इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और कुशीनगर हवाई अड्डा आपको कहाँ पे मिलेगा? यूपी में ही मिलेगा, जो कि आप लोग फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। और निर्भया एक पहल यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और काकोरी कांड का नया नाम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रखा गया है? यहाँ पे रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। जो काकोरी में जो ट्रेन का जो लूटपाट किया गया था, ठीक है, तो काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको बदल करके रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
सही उत्तर हो जाएगा 37वां, यानी 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 37वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं दोस्तों। एनएसजी का स्थापना कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1984 को यहाँ पे एनएसजी का स्थापना किया गया। जब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का असासिनेट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसके बाद जो है एनएसजी, ठीक है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना किया जाना हो गया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी का यहाँ पे असासिनेट के बाद एनएसजी का स्थापना किया गया। भारत के जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीय यानी जितने भी नेता लोग हैं, तो यहाँ पे जो भी नेता लोग हैं सभी को यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए एनएसजी का स्थापना को किया गया था। ठीक है, चलिए, एनएसजी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? आतंकवादी को रोकना, यानी कि आतंकवाद को रोकना। और एनएसजी को क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट के भी नाम से जाना जाता है। और इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? एमए गणपति। और एनएसजी का युद्ध अभ्यास क्या है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा गांडीव। ठीक है, और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? शिलोंग में। जितने भी अर्धसैनिक बल है सबका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली, लेकिन आपका एक ऐसा अर्ध सैनिक बल जो है दोस्तों, जो असम राइफल है, इसका मुख्यालय दिल्ली से बाहर यानी कि शिलोंग में है। ठीक है, भारत की 100वीं स्मार्ट शहर कौन हो जाएगा? शिलोंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? असम राइफल को कहा जाता है। बीएसएफ का वर्तमान प्रमुख कौन हो जाएंगे? पंकज कुमार हो जाएंगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और सीआरपीएफ अधिनियम 1949 एक्ट के तहत आया था, जबकि स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1939 ईस्वी में जो है यहाँ पे सीआरपीएफ का यहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ के वर्तमान जो प्रमुख है वो हो जाएंगे कुलदीप सिंह। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक WEO रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यहाँ पे जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 का रिपोर्ट को जारी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? 1974 ईस्वी में किया गया था। और तथा इसका मुख्यालय कहाँ होगा? पेरिस में होगा। इसके अंतर्गत कितने देश है दोस्तों? 30 देश यहाँ पे शामिल है। ठीक है, शून्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? शुद्ध शून्य उत्सर्जक कब तक करना है? 2050 तक इसको करना है। इसका मतलब ये हो गया कि शून्य पोल्यूशन, यानी कि शून्य पोल्यूशन कब तक करना है दोस्तों? 2050 तक इसका टारगेट को रखा गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0। चलिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है जारी करता है। इस चीज को आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और इस चीज में भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 142वां हो जाएगा। HDI का सूचकांक में UNDP जारी करता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो सूचकांक है दोस्तों, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, किंतु जो कि अब इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। और ये कितने आधार के आधार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट को निकाला जाता था? तो 10 आधार के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को निकाला जाता था। कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो सभी यहाँ पे जो कर्मी लोग हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोग इस रिपोर्ट को जारी करने में, डाटा कलेक्शन करने में अनियमितता बरतते थे, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया है। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि नवीनतम भारत का जो है, भारत का रैंक कितना था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो 63 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत का रैंक हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? वो जारी करेगा आपको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 140वां स्थान हो जाएगा। और UNDP का मुख्यालय कहाँ तो हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, जो कि आप UNDP का यहाँ पे मुख्यालय को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिव्या देशमुख, जो कि यहाँ पे आप फिगर के भी माध्यम से इनको देख सकते हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद जी, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और विश्वनाथन आनंद जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और भारत का पहला राजीव खेल रत्न 1991-92 में किनको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद जी को ही यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ पे माइंड मास्टर इनका क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, और अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगी, तो विजय लक्ष्मी हो जाएंगी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दिव्या देशमुख के बारे में। तो देशमुख नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये कहाँ के रहने वाली, महाराष्ट्र की रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि टाइटल ये उधर का ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। और इसका जो सम्मान राशि था उसको 7.5 लाख से बदल करके 25 लाख इसको कर दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे? वो हम लोग का शतरंज से है। इस चीज को भी आप लोग इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। भवानी देवी का संबंध किससे? तलवारबाजी से। वहीं नित्रा कुंदन का संबंध जो है नाविक से। और वहीं पे आदिति मोहन का संबंध गोल्फ से है। आप इस चीज को आदिति मोहन का फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2021 में रूस और चीन के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया दोस्तों? तो संयुक्त सागर जो है, संयुक्त सागर 2021 जापान सागर में, ठीक है, जापान सागर में कौन सा अभ्यास, संयुक्त अभ्यास किया गया? किसके किसके बीच में? यहाँ पे रूस और चीन के बीच में किया गया है। ठीक है, चलिए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नवीनतम, एक यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे जापान, ठीक है, जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, यूएसए होगा। यहाँ पे 4 देश मिल रहा है, तो 4 देश का नाम क्या होगा? क्वाड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है 4। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्वाड का नवीनतम देश कौन है दोस्तों? तो नवीनतम देश होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। हाल फिलहाल में ये जुड़ा है। और इसका युद्ध अभ्यास कहाँ पे होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। और मालाबार किसको बोलते हैं? केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं आपका कोरोमंडल तट, और आपका गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण तट। आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। भारत और रूस के 2 नदी का नाम को मिला करके ब्रह्मोस यहाँ पे मिसाइल का नाम रखा गया है। ठीक है, आप इस चीज को भी याद रखिएगा। जापान का सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा दोस्तों? फुगाकू हो जाएगा। और पहला गैर क्वाड देश रूस है, जिसके साथ में 2+2 का वार्ता होगा। यहाँ पे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए यूएसए, ठीक है, जापान हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका इंडिया हो गया। ये आपका हो गया आपका 4 देशों का मिश्रण। 4 देश मिले हैं तो उसका नाम हो जाएगा क्वाड। लेकिन इन लोगों के साथ में तो 2+2 का वार्ता होता है, यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का वार्ता होता है। लेकिन इसके अलावे, ठीक है, रूस के साथ में भी इस चीज का वार्ता किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडिया जो है 16 अक्टूबर 2021 को सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कौन जीता? इंडिया जीता। किसको हरा के जीता? नेपाल को हरा करके यहाँ पे जीता है। और कितना नंबर का ये सेफ चैंपियनशिप था दोस्तों? 8वां नंबर का ये सेफ चैंपियनशिप था। और हम लोग का जो कप्तान है चैंपियन, ठीक है, सुनील छेत्री जी का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेफ
सेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए सेफ का आयोजन कहां पे हुआ था, माले में हुआ था। सेफ में विजेता भारत और उप विजेता कौन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और पहले स्थान में कौन है अभी गोल करने में, रोनाल्डो हो जाएंगे 112 गोल। ठीक है, आप फिगर में के भी माध्यम से देख सकते हैं। दूसरे स्थान पे हो जाएंगे मेसी 79 गोल। और यहाँ पे तीसरे स्थान में हो जाएंगी आन बान शान भारत के शान, यहाँ पे सुनील छेत्री जी जो कि 77 गोल करके तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए यूरो कप का विजेता कौन हो जाएगा, इटली हो जाएगा। वहीं पे यूरो कप का उप विजेता हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। कोपा अमेरिका कप का विजेता अर्जेंटीना हो जाएगा। और डुरंड कप विजेता कौन हो जाएंगे, एफसी गोवा हो जाएगा। और विजय हजारे ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीता है। और इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। अक्टूबर 2021 में जोहान्स गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ जो है जोनास गहर, याद रखिएगा दोस्तों, जोनास गहर स्टोरे नॉर्वे के क्या है, नए पीएम बने हैं। और ये कौन सा पार्टी से रिलेटेड है दोस्तों, लेबर पार्टी से ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं। शांति का नोबेल सम्मान जो दिया गया है दोस्तों, कहाँ पे दिया जाता है, ओस्लो में इस चीज को दिया जाता है। काजा कलश एस्टोनिया से संबंधित है। और इजराइल के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा इसोक हर्जोग। और इजराइल के जो पीएम हो जाएंगे वो नफ्ताली बेनेट हो जाएंगे। वहीं पे ईरान का राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम राइसी। और जापान के पीएम अभी हाल में बदले हैं, उनका नाम हो जाएगा फूमियो किशिदा। ठीक है, इस चीज का आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, माउंट हेरियट नेशनल पार्क का नया नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। आप इस चीज को भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों कि माउंट हेरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है, माउंट मणिपुर रखा गया है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार में माउंट मणिपुर और नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जो कि हाल फिलहाल में इसका नाम को परिवर्तन किया गया है। पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह में किया गया है दोस्तों, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पे एक शिप से दूसरे शिप में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, ठीक है, ट्रांसफर किया गया है किस बंदरगाह में, यहाँ पे हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। ठीक है, देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से, ये एक शिप है और ये एक शिप है। ठीक है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये जो एलपीजी का डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, एलपीजी का यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, एक शिप से दूसरे शिप में इसी तरह यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला शिप का नाम क्या था, यूसान, और दूसरा शिप का नाम क्या है दोस्तों, हैम्पशायर। ठीक है, तो यूसान से हैम्पशायर शिप में एलपीजी का जो है यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, एक शिप से दूसरे शिप में भेजने का काम। किस बंदरगाह से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप इंपॉर्टेंट, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। कांडला बंदरगाह का नाम क्या रखा गया, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। धौलावीरा भारत का 40वीं क्या हो जाएगी, विश्व धरोहर हो जाएगी। वहीं राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लोथल में हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलपीजी में क्या क्या मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, बीपी। ठीक है, बी से हो जाएगा ब्यूटेन, पी से होगा प्रोपेन। ठीक है, तो एलपीजी में दो घटक यहाँ पे याद रखिएगा, बीपी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा ध्रुव, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा जिला 100% टीकाकरण, 100% टीकाकरण यानी डोज, दोनों डोज, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया, फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं दोस्तों, कौन सा जिला 100% टीकाकरण यानी फर्स्ट डोज और दोनों डोज देने वाला देश का पहला जिला बन गया है, सही उत्तर हो जाएगा किन्नौर। ठीक है, और ये कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ये मिलेगा, ये किन्नौर जिला, ये रहा आपका किन्नौर जिला, जहां पे आपका जो 100% टीकाकरण किया गया है। ठीक है, और वहीं पे अगर बोलेगा कि 100% टीकाकरण करने वाला गांव का नाम क्या है, वो व्यान हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में ये गांव आपको मिलेगा। जिला बोलेगा किन्नौर, गांव बोलेगा व्यान। ठीक है, चलिए
यहाँ पे जो बोल्ड जो कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों किस राज्य के द्वारा, यहाँ पे आपका बोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो आपको किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये बांस से आपका रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान के द्वारा ही किया गया था। ऑक्सीजन ऑन व्हील करनाल से शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों जो है गाड़ी के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा था। भारत का पहला राज्य हिमाचल जो है जिसने पूर्ण एलपीजी कनेक्शन किया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश भी बहुत कुछ में आगे दोस्तों जिसने पूर्ण एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं। जो कि हम लोग का सतलुज नदी है दोस्तों वो सिपकिला दर्रा से भारत में क्या करती है, एंट्री करती है। तो यहाँ पे आपका सिपकिला दर्रा कहाँ पे मिलेगा, सिपकिला जो दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और यहाँ पीन घाटी नेशनल पार्क और अटल सुरंग कहाँ पे, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा पीन घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नाटी और डांगी हिमाचल प्रदेश का क्या दोस्तों डांस है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, डांडी यहाँ पे जो है ये नाटी डांस है और ये आपका हो जाएगा डांडी डांस। कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। विश्व का पहला टीका चेचक का तथा इसे कौन खोजा गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। पहला विश्व का पहला टीका, ठीक है, चेचक का खोजा गया था। और इसको खोजने का कार्य कौन किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर के द्वारा यहाँ पे खोजने का कार्य को किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो वो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये आपका एक क्या है, रिटबर्ग संग्रहालय है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो इसके अंदर ही भारतीय कला का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, तो आप इसी को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और रिटबर्ग संग्रहालय कहाँ पे दोस्तों, ये आपका जूरिक में हो जाएगा। जूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जूरिक में फीफा का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्यालय हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, बर्न होगा। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे होगा, जिनेवा। आप 90% मुख्यालय वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको जिनेवा में ही मिलेगा। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। और आईएलओ का मुख्यालय भी आपको जिनेवा में मिलेगा। और आईओसी का मुख्यालय भी आपका लुइसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2021 में किस देश में ललन स्मरण उत्सव आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश में। यानी अक्टूबर 2021 में ललन स्मरण उत्सव का जो है आयोजन बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बांग्लादेश में कल, ठीक है, कल महान सूफी संत ललन फकीर का 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, कब, यानी कि अक्टूबर में यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बांग्लादेश में महान सूफी संत ललन फकीर, ठीक है, लालन फकीर जो 131वां पुण्यतिथि यहाँ पे मनाया गया। इस अवसर में बांग्लादेश शिल्प कला अकादमी ने ललन स्मरण उत्सव का आयोजन किया है। और बांग्लादेश के सूफी संत ललन फकीर के पुण्यतिथि में ललन उत्सव मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि ललन स्मरण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो है यहाँ पे पीएम हो जाएंगी वो कौन होंगे, शेख हसीना जी हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो मुद्रा हो जाएगा वो टका हो जाएगा। और राजधानी क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की उपाधि दी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी भारत को आजाद दिलाए थे, तो उसी तरीके से महात्मा गांधी यानी बांग्लादेश का महात्मा गांधी अगर बोला जाए तो शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान जो है यहाँ पे शेख हसीना के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर का, भारत के साथ में। ठीक है, भारत के साथ बांग्लादेश के साथ में भारत जो है 4096 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय सीमा
साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ में भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं उसका ट्रिक्स हो जाएगा ममता बनर्जी। यहाँ पे देखिए ममता बनर्जी ट्रिक्स है दोस्तों, उस चीज को यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। एम का हो जाएगा मिजोरम, ए का मतलब हो जाएगा आसाम, एम का हो जाएगा मणिपुर, यहाँ पे होगा टी का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा और ए का मतलब हो जाएगा आसाम। आसाम से देखिए 2 बार आया हुआ, यानी कि जो आसाम जो है बांग्लादेश को 2 बार छूने का काम करता है। और बनर्जी से हो जाएगा यहाँ पे क्या, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बांग्लादेश के साथ में भारतीय राज्य सीमा साझा करने वाले का ट्रिक से ममता बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, बांग्लादेश ने लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया जिससे संस्कृत को पढ़ाया जा सके, यानी कि संस्कृत को पढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने जो है लिटिल गुरु ऐप का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय परियोजना ने पहला अर्थशॉट सम्मान जीता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा तकाचर फाउंडेशन के द्वारा जो है पहला अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। आप इस चीज को याद रख सकते हैं। यानी कब दिया गया था दोस्तों? 17 अक्टूबर लंदन 2021 में जो है ये कार्यक्रम हुआ था और उसी में यहाँ पे अर्थशॉट जो है सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए, रॉयल फाउंडेशन के द्वारा अर्थशॉट सम्मान दिया जाता है दोस्तों, और ये पुरस्कार जो है पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य करता है उसी को ये जो है सम्मान दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो शुरुआत कब किया गया था? 2021, यानी इसी साल से इसको शुरुआत किया गया है। और तकाचर फाउंडेशन विद्युत मोहन का है। ठीक है, याद रखिएगा कि तकाचर फाउंडेशन जो है दोस्तों विद्युत मोहन का है। और कुछ दिन पहले हम लोग तमिलनाडु से रिलेटेड 2 पढ़े थे। ठीक है, करंट अफेयर्स में ही पढ़े थे दोस्तों, याद रखिएगा। कृषि के अपशिष्ट को ईंधन, ठीक है, में परिवर्तन करने के लिए तकाचर फाउंडेशन को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, जो विद्युत मोहन जी है इन्होंने क्या किया, जो खेती बाड़ी से जितना भी अपशिष्ट होता है सभी को ईंधन में परिवर्तन कर दिया और उसके तहत इनको जो है सम्मान दिया गया है। कौन सा? अर्थशॉट पुरस्कार। इसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण का नोबेल। पर्यावरण से संबंधित जो भी काम करेगा उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या हुआ दोस्तों? 98% तक पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी खेती बाड़ी से सामान को जलाया जाता है तो वो वहां पे हवा में क्या जाएगा दोस्तों? राख बन के जाएगा और वही आपका पोल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड किसको दिया गया? नुक्लू फोम को दिया गया है। आप देख सकते हैं एक तरह का पक्षी है, उसका नाम हो जाएगा आमूर फाल्कन। और आमूर फाल्कन का संरक्षण के लिए नुक्लू फोम को क्या अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? व्हिटली अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। विश्व खाद्य सम्मान जो है 2020 को रतन लाल को यहाँ पे दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 रतन लाल को यहाँ पे दिया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरिको सिंह को यहाँ पे दिया गया है। और विश्व खाद्य जो पुरस्कार है FAO के द्वारा दिया जाता है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया पर्यावरण प्रवर्तक जो सम्मान है वो किनको दिया गया है? सस्मिता लेंगा को दिया गया है। कहाँ के रहने वाली है? उड़ीसा की रहने वाली है। कारण क्या है दोस्तों? कि पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किनको दिया गया? महेंद्र गिरी को दिया गया है। वहीं पे हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर डेल रिम्पन जो सम्मान है वो किनको दिया गया दोस्तों? विनय भदवार को दिया गया है, जो कि ये क्या है? हाइड्रोग्राफर हैं। आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित भू स्थानिक ऊर्जा मैप है उसको लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जो है यहाँ पे भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी कि मैप को यहाँ पे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब ये इस चीज को लॉन्च जो किया गया तो इसका काम क्या होगा? ठीक है, तो इस GIS के द्वारा, ठीक है, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्लोबल इंडिकेशन सिस्टम के द्वारा ये मालूम लगाया जाएगा कि कोयला, पेट्रोल, गैस, अक्षय ऊर्जा का भंडार कहाँ कहाँ पे है। इसका यहाँ पे जो है मालूम करने में ये काम आएगा। ठीक है, चलिए, और इसका मदद कौन कर रहा है? इसरो। तो इसरो के मदद से नीति आयोग जो है
यहाँ पे सैटेलाइट को भेजा है और वही क्या करेगा, अब जो है हम लोग को कहाँ कहाँ पे कोयला का भंडार है, पेट्रोल का भंडार है, इस तरीके का चीज को जानकारी को हम लोग को देगा। ठीक है, चलिए युक्ति धारा और भुवन पोर्टल भू स्थानिक पोर्टल है, यानी कि युक्ति धारा और भुवन पोर्टल कैसा है दोस्तों पोर्टल, ये आपका भू स्थानिक पोर्टल हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जबकि योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी को किया गया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जो उस समय पीएम होंगे वही जो है नीति आयोग का अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, चलिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे और नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे, ठीक है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग के पहले सीईओ हो जाएंगे सिंधु खुल्लर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है। आप इस चीज को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3-3 फोटो के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा, परमाणु सक्षम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये सब हो गया व्हीकल, और इसी चीज को यहाँ पे परीक्षण किया है। और इस व्हीकल जो है परमाणु को भी ले जाने के लिए सक्षम है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से उसको दागा जा सकता है। तो हाल में चीन के द्वारा परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया गया है। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्वनि का स्पीड से ये चलेगा दोस्तों। ध्वनि का स्पीड कितना, 1 मैक होता है। और हाइपरसोनिक का स्पीड क्या होगा, ध्वनि का स्पीड से भी 5 गुना। यानी हाइपरसोनिक जितने भी मिसाइल हैं वो ध्वनि का भी स्पीड से 5 गुना स्पीड से ये बढ़ेगा, आगे की ओर जाएगा, स्पीड से जाएगा। और सब सोनिक हो जाएगा 1 मैक से कम। और 1 मैक को बोलते हैं ध्वनि का स्पीड के बराबर को बोलते हैं 1 मैक। हाइपरसोनिक का स्पीड हो जाएगा ध्वनि का स्पीड से 5 गुना ज्यादा, और सब सोनिक का होगा 1 मैक से कम। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो जिरकॉन भी क्या है दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसका स्पीड है 9 मैक, यानी जितना स्पीड से ध्वनि चलता है उससे 9 गुना से चलता है ये। और किसका है दोस्तों, रूस का है ये है। ठीक है, चलिए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, और इसी नदी पर 3 जॉर्ज डैम बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी प्रमाण पत्र हासिल करने वाले महिला का नाम है दोस्तों फातिमा बानो, जो कि कारगिल की यहाँ पे क्या है, रहने वाली है। आप इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, कारगिल की फातिमा बानो। ठीक है, लद्दाख निवासी जो सर्टिफिकेट पाने वाली पहली क्या बन चुकी है, महिला बन चुकी है। तारीख भी देख सकते हैं 18 अक्टूबर यहाँ पे 2021। ठीक है, 20:13 का ये न्यूज है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना केंद्र शासित जो है लद्दाख के चोस्करे गांव के रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्हें लद्दाख निवासी का सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास 2021 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये हो जाएगा इजराइल। यानी कि इजराइल में जो है दोस्तों यहाँ पे किस चीज का आयोजन किया गया है, ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास जो है इजराइल में इसका आयोजन किया गया है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेने वाले हैं, युद्ध अभ्यास करने वाले एयरफोर्स को यहाँ पे भाग लिया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास में 8 देश के एयरफोर्स शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत भी है। और भारत की ओर से मिराज और राफेल इसमें भाग लेने वाले हैं। ये रहा हम लोग आन बान शान मिराज, और यहाँ पे भारत की शान राफेल। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ब्रिटिश एयरफोर्स जो है पहली बार इजराइल की धरती पर उतरेगा। आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ये रहा इंग्लैंड का एयरफोर्स। ठीक है, चलिए इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। यानी इजराइल और यूएई के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड। और किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास है भारत और यूके के बीच में होता है। ठीक है, और हम लोग जो है भारत जो है हेरॉन ड्रोन खरीदा है दोस्तों, किससे, इजराइल से।
और ये ड्रोन कहाँ पे तैनात करेगा? भारत चाइना के सीमा पर इस चीज को तैनात करेगा। भारत चीन के सीमा पर जितना भी जो क्या बोलते उसको हलचल होता है, जितना भी गतिविधि होता है, सभी को ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, इजराइल के संसद का नाम क्या है दोस्तों? निसेट या फिर नेसेट, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा WHO। स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948। तो WHO के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है 2021 जारी किया है, और इस रिपोर्ट के द्वारा टीबी, ठीक है, टीबी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। टीबी के बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, विश्व में टोटल जो है टीबी का मरीज है 15 लाख। ठीक है, उसमें से भारत में 5 लाख टीबी का ये मरीज है, यानी कि जितना टीबी का मरीज है उसमें से 1/3 किस कहाँ पे रहने वाले हैं? कहाँ के मरीज हैं? भारत के मरीज हैं। ठीक है, और टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक हो जाएगा दोस्तों? 2025 तक। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। BCG, बेसिलस कलमेंट-गुरिन, ये किसका टीका है? ये है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका BCG, उसका टीका हो जाएगा। WTO में कितना देश है दोस्तों? 164 देश है। UNO में कितना देश है? 193 देश है। और IMF में कितना देश हो जाएंगे? 190 देश हो जाएंगे। और वहीं पे WHO में 194 देश हो जाएंगे। इस चीज को भी याद रखिएगा। और विश्व टीबी दिवस जो है दोस्तों, तो 2021 का क्या थीम थी? तो घड़ी चल रही है। और याद रखिएगा, टीबी, ठीक है, का जो टीका है उसी को हम लोग बोलते हैं BCG, यानी फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस कलमेंट-गुरिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधार हैकथॉन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो UIDAI के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। आधार हैकथॉन 2021 किसके द्वारा किया जाएगा? UIDAI के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे आधार हैकथॉन UIDAI के द्वारा किया तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा आखिर? ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वहां पे आपका नाम में गड़बड़ी हो गया। मान लीजिए कि आप आधार कार्ड बनवा चुके हैं और जब बनवाए उस समय आप छोटे थे, फोटो आपका उतना अच्छा नहीं आया, ठीक है, आप पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो आपको वहां पे मतलब फोटो को अपलोड करना है, नाम को चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है। अगर आपको किसी भी संबंधित यहाँ पे अपडेट करना है तो यहाँ पे आप आधार हैकथॉन के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए UIDAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UIDAI का स्थापना 2016 एक्ट के तहत 2016 में ही किया गया था। और UIDAI का फुल जो 12 अंक का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जारी करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आधार में कितने नंबर का यहाँ पे कितना नंबर का नंबर होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 12 नंबर का जो है दोस्तों, आधार कार्ड में वहां पे 12 अंक का एक नंबर होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको दिया जाता है। यानी कि हर भारत में जितने भी लोग हैं सभी को आधार का अपना अपना नंबर दिया गया है और सभी उसी नंबर के द्वारा जाना जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, चलिए राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, निष्ठा का अधिकार अनुच्छेद नंबर कितना में? 21 में है। और पुट्टा स्वामी केस में निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार किस केस के द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाएगा पुट्टा स्वामी केस के जरिए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, वो आपको अनुच्छेद नंबर 25 जो है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देती है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद नंबर 225 के तहत हाई कोर्ट में रिट को जारी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, किसी कारण बस आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो गया, तो आप यहाँ पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जा सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो 226 के तहत यहाँ पे रिट को जारी कर सकते हैं। रिट 5 तरीके का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों के आयुध वन का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीधाम,
गुजरात में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसका उद्घाटन जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यहाँ पे किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन जो मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, वो उद्घाटन किए हैं किस चीज का? आयुष वन। कहाँ पे? गुजरात का, ठीक है, गांधी धाम में। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा दोस्तों? उद्घाटन करने से क्या होगा? तो आयुष वन का उद्घाटन का उद्देश्य यह है कि औषधियों पेड़ों को बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी दवाई वाले पेड़ पौधे हैं, औषधि यानी कि मेडिसिन वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, और घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार का योजना है दोस्तों? राजस्थान सरकार का। वही भारत के पहले इलेक्ट्रिकल सिटी केवड़िया गुजरात में है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की 40वीं हेरिटेज सिटी कौन है दोस्तों? धौलावीरा है, और ये गुजरात में स्थित है तथा ये हड़प्पा सभ्यता से सम्मिलित है। तो याद रखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत का कितना है दोस्तों? 40 हेरिटेज सिटी है, और धौलावीरा 40वां हो जाएगा। ठीक है, और 39वां हो जाएगा रामप्पा मंदिर। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला भारत का पहला सिटी कौन था दोस्तों? अहमदाबाद है, और जिसे 2017 में शामिल किया गया, तथा दूसरा 2019 में जयपुर को इसमें शामिल किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी साधु बेर द्वीप में है, आप इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे मूर्ति को बनाया गया है, और ये आपका 183 फीट है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति यही है, और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और कौन सा द्वीप में है? साधु बेर द्वीप है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। और गुजरात में काकरापारा क्या है दोस्तों? परमाणु संयंत्र है। ठीक है, और गुजरात ताप्ती नदी के ये किनारे हो जाएगा। तो ये आपका जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी आपका ताप्ती नदी के किनारे ही मिलेगी। ठीक है, चलिए गुजरात कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और वहीं पे गुजरात जो है हीरो की कटाई के लिए भी फेमस है। अहमदाबाद काकरिया झील के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि काकरिया झील जो है कहाँ पे मिलेगा आपको? अहमदाबाद में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 71वीं स्थान है, यानी इसमें सबसे पहला स्थान है दोस्तों आयरलैंड का। ठीक है, और हम लोग का है 71वीं स्थान। नीति निर्देशक, और अगर भुखमरी में बोलेगा, भुखमरी में भारत का स्थान कितना है? 101, और टोटल कितना में सर्वे किया गया था? 103, यानी 103 देश में 101वां रैंक है हम लोग का कितने? भूखमरी में। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितना स्थान है भारत? 71वीं स्थान है, और भूखमरी में 101 स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया था दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में है, और भाग नंबर 4 ये में मिलेगा। ठीक है, चलिए आप इसी को डीपीएसपी बोला जाता है ना दोस्तों, नीति निर्देशक, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, तो नीति निर्देशक बोला जाता है, किससे लिया गया है? तो यहाँ पे आयरलैंड से इसको लिया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान जो है देख सकते हैं 101वां रैंक है दोस्तों। भुखमरी में 101वां रैंक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। FAO का 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था। ठीक है, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन FAO का 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था, जिसके कारण 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कारण क्या है? क्योंकि उस दिन जो है 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO का यहाँ पे स्थापना दिवस किया गया था, और FAO के 75वीं वर्षगांठ 2021 को मनाया गया, जिसमें भारत सरकार ने 75 रुपया का सिक्का को जारी किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। FAO का 75, ठीक है, FAO का 75 साल हो गया वर्षगांठ का 2021 में। इसके कारण से भारत सरकार जो 75 रुपए का सिक्का को जारी किया है। FAO का मुख्यालय रोम में हो जाएगा। खाने का लिखा है नाम रोम में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि दाने दाने में लिखा है खाने का नाम, तो रोम में लिखा है खाने वाले का नाम। तो यहाँ पे यानी FAO, ठीक है, उसका मुख्यालय हो जाएगा रोम। रोम किस नदी के किनारे दोस्तों? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है। और अगर वहीं पे बात करें कि करप्शन परसेप्शन में भारत का स्थान कितना है, 86वां रैंक हो जाएगा, यानी कि करप्शन के मामले में भारत का स्थान कितना है, 86 है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 140वां। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जिसमें कि भारत का स्थान कितना है, 140वां स्थान हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो कि अब हो गया है बंद, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है दोस्तों, और उसमें भारत का स्थान है 63वां, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ल्ड कर लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। और अगर वही बोला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। और विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और यहाँ पे जो है आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, पीसी महालनोबिस, याद कर रहे हैं कुछ, कहां से आ रहा है, ये आपका होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो यहाँ पे जो मॉडल दिया गया था महालनोबिस के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया था। तो उनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को, और डेथ हो गया था 28 जून 1972 को। तो 29 जून को ही यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के ये क्या होने मॉडल दान करता है, मॉडल इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना का। और अगर पहले पंचवर्षीय योजना का बोला जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका क्या, हेराल्ड डोमर। और ये कब से कब तक चला था, 51 से लेकर, ठीक है, 56। और ये वाला, ठीक है, कौन वाला, दूसरा, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61, यानी 5 साल तक जो पंचवर्षीय योजना के नाम से ये चलता था, जो कि आप उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और देखिए यहाँ पे महालनोबिस का नाम आया ना दोस्तों, तो महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित था। कब से कब तक चला था, 56 से 61 तक चला था। और इसके तहत जो है उद्योग में बल दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पे मिलेगा आपको, कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास अध्यक्ष निदेशक किसे बनाया गया है, तो अमित रस्तोगी जी को यहाँ पे बनाया गया। इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। राजीव कुमार, देखिए 2 राजीव कुमार है, ठीक है, एक राजीव कुमार जो हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और एक राजीव कुमार जो है दोस्तों निर्वाचन आयुक्त है। और निर्वाचन आयोग की जो अनुच्छेद कहाँ पे मिलेगा, 324 से लेकर 329 में ये मिलेगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है क्या है अभी, केग, ठीक है। तो केग हम लोग का भारत का कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आप इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। सुरेश पटेल कौन हो जाएंगे दोस्तों, मुख्य सतर्कता आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। अरुण कुमार मिश्रा NHRC के अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष हो जाएंगे, उनका अध्यक्ष होंगे अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुशील चंद्रा यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे, जबकि NV रमन्ना मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और संथानम समिति के सिफारिश पर ही 1964 ईस्वी को मुख्य सतर्कता आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भूदान पट्टिका का अनावरण किया है, तो यरूशलेम, ये कहाँ मिलेगा आपको, इजराइल में है दोस्तों। आप इस चीज को फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आखिर इनका अनावरण जो है भारत के विदेश मंत्री इजराइल में जाकर क्यों करते हैं, उसका
कारण क्या है? तो उसका कारण यह है दोस्तों कि 1958 ईस्वी को जेपी नारायण जो कि भारत के थे और वही जेपी नारायण जो है इजराइल का यात्रा किए थे, तो उन्हीं का याद में जो है यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री कौन एस जयशंकर जी गए और इसका अनावरण यहाँ पे किए हैं। आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, समग्र क्रांति का जनक कौन हो जाएगा? जेपी नारायण हो जाएंगे। और भूदान आंदोलनकर्ता कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। इजराइल का संसद नेसेड कहलाता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसोक हर्जोग है और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है और हमास आतंकवादी संगठन जो कि गाजा पट्टी में रहती है। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीज को देख लिए। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो वो हो जाएंगे विनोबा भावे जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 4थी महासभा अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो आरएन सिंह के द्वारा यहाँ पे जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 4थी महासभा के अध्यक्षता किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है दोस्तों, ISA का स्थापना यानी COP21 के तहत 2015 को यहाँ पे किया गया था। अब बोलिएगा कि 2015 का स्थापना हुआ, 2021 को यहाँ पे क्या 4थी महासभा हो रहा है? तो बात सही सुन रहे हैं दोस्तों, बीच में इसका जो है महासभा नहीं हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसका स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? हरियाणा गुरुग्राम में इसका मुख्यालय होगा। पहला महासभा इसका 2018 में हुआ था। भले इसका स्थापना 2015 में हुआ, लेकिन महासभा का पहली महासभा का हुआ 2018 में हुआ और 4थी महासभा 2021 में किया गया। ISA का महानिदेशक हो जाएंगे अजय माथुर जी और COP21 पेरिस में और COP25 मैड्रिड में यहाँ पे किया जा रहा है। COP25 मैड्रिड यानी कि जापान में किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि ISA क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सोलर अलायंस से आप तो समझ रहे हैं बात को। ठीक है, चलिए और COP26 कहाँ पे होगा? ये होगा आपका ग्लासगो में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोलर ट्री दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। सोलर ट्री का मतलब ये हो गया दोस्तों, एक ट्री बनाया गया और उसमें वहां पे सोलर को लगाया गया है और सोलर बहुत बड़ा वहां पे सोलर ट्री को स्थापित किया गया। पेड़, ट्री मतलब पेड़ और सोलर मतलब सोलर, यानी कि सोलर को स्थापित किया गया ट्री के आकृति के रूप में। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा। रीवा जो सोलर है इसका कार्यक्रम किस राज्य में है दोस्तों? तो MP राज्य में इस कार्यक्रम को किया गया था। पहला 100% सोलर ऊर्जा से संचालित कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर, क से कोणार्क, ठीक है, और क से काला, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक पेगोडा। ठीक है, तो ये कोणार्क मंदिर ही है दोस्तों, इसको 100% सोलर, ठीक है, आप ये मंदिर तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 100% सोलर ऊर्जा से संचालित कोणार्क मंदिर है जो कि उड़ीसा में दोस्तों, और इसका दूसरा नाम ब्लैक पेगोडा है, जिसका निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के साथ में बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ में मिल करके जो है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और UNSCO मिल करके दोनों जो है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय निकाय किसके साथ में? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ में मिल करके किशोरों, बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए यहाँ पे साझेदारी किया है। तो यूनिसेफ, याद रखिएगा, यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था और तथा न्यूयॉर्क में इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। IMF का स्थापना 1944 में किया गया था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत किया गया था और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। मुद्रा हो जाएगा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है दोस्तों, अब स्पेशल ड्राइंग राइट के तहत कितने मुद्रा आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे 5 मुद्रा। SDR के तहत कितने मुद्रा आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे 5 मुद्रा। और उसी तरीके से यहाँ पे टोटल जो है 5
मुद्रा को शामिल किया गया है दोस्तों, किसमें, SDR में। यानी कि किसी को भी आपको यदि मान लीजिए IMF आपको क्या देती है, लोन देती है, ठीक है, तो आपको उसको जो लोन को जब चुकाइएगा दोस्तों, तो इसी 5 मुद्रा में ही आपको चुकाना पड़ेगा लोन को। तो SDR उसी को बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है। आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, कुल देश कितना है दोस्तों, कुल देश यहाँ पे अगर बात करें हम लोग IMF में कुल देश कितना हो जाएगा, 190। नवीनतम देश हो जाएगा एंडोरा, ठीक है। और UNEP 5 जून 1972 को नैरोबी में इसका स्थापना किया गया था। आपका देख सकते हैं UNEP 5 जून को इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी। नैरोबी कहाँ है दोस्तों, केनिया में हो जाएगा। और ICC का स्थापना 1909 में किया गया था और इसका अभी जो है मुख्यालय कहाँ पे होगा, UAE में हो जाएगा और इसका अध्यक्ष हो जाएंगे वर्कले जी। इस चीज को आपको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य की योजना है, तो MP सरकार का जो है योजना है, ठीक है। राशन आपके द्वार, MP सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य जनजाति गांव में राशन वितरण को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि यहाँ पे आप जो है इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना MP सरकार का है और इसके तहत जितने भी जनजातीय इलाका है, ठीक है, जनजातीय लोगों हैं, उन तक यहाँ पे राशन पहुंचाने का जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा कम दामों में, ठीक है। चलिए, इस योजना के तहत 220 से लेकर 240 क्विंटल जो खाद्य सामग्री है उसको वितरण करना इसका टारगेट है दोस्तों। और घर घर औषधि योजना राजस्थान का है और अभ्युदय योजना UP सरकार का है, जिसमें कि मुफ्त में कोचिंग दिया जाना है, ठीक है। चलिए, अब योजवाला 2.0 जो UP सरकार की योजना है, इसके तहत महोबा से शुरू किया गया था और इसके तहत जो है 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन दिया जाना था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ग्राम उज्ज्वला योजना बिहार का है और इसके तहत LED बल्ब का वितरण करना था, ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई, ये है दोस्तों तेलंगाना का, जो कि कोरोना के टाइम में ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने का काम किया जा रहा था। अंकुर योजना MP सरकार का है, ये पेड़ पौधा को बढ़ावा देने के लिए पेड़ लगाओ, ठीक है। तो पेड़ लगाने को बढ़ावा देने को यहाँ पे MP सरकार के द्वारा जो है अंकुर योजना चालू किया गया था। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। हाल ही में जापान में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट एसो में जो है यहाँ पे क्या हो गया, विस्फोट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा, होन्शु द्वीप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और इसी द्वीप में जो है माउंट एसो ज्वालामुखी है। आप इस चीज को याद रखिएगा। जापान में 4 क्या है दोस्तों, द्वीप है, ठीक है। मुख्यतः 4 तरह का ही पाया जाता है। उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो है द्वीप हो जाएगा होन्शु हो जाएगा और इसी द्वीप में जो है माउंट एसो ज्वालामुखी का भी विस्फोट हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो होन्शु द्वीप में स्थित है और जापान का पुराना नाम हो जाएगा निप्पन। और सूर्य उदय का देश जापान को कहा जाता है। और ज्वालामुखी फटने से पहले धरती के अंदर इसे मैग्मा कहा जाता है दोस्तों, और फटने के बाद इसे लावा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसमें बने गड्ढे को क्रेटर के नाम से जाना जाता है और अगर उससे भी बड़ा गड्ढा होगा तो कोल्डेरा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये आपका ज्वालामुखी फटा, आप देख सकते हैं ये आपका ज्वालामुखी फट चुका है। तो ज्वालामुखी फटने से पहले तो धरती के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे धरती के अंदर में जब रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्मा, ठीक है। जैसे ये धरती के बाहर फट क्या गया तो उसको बोलेंगे हम लोग लावा, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए यहां से ये फट के इस तरीके से निकला, ठीक है, इस तरीके से ही निकला, तो यहाँ पे देखिए कि गड्ढा बन जाता है। तो इसी को गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपका छोटा सा गड्ढा बन जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। और अगर यही गड्ढा यदि बड़ा बन गया तो इसको बोलते हैं हम लोग कोल्डेरा,
ठीक है, और इसमें झील भी बन जाता है, पानी भी जमा हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले आप लोग 1-1.5 साल पहले का अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो आप लोग को याद होगा कि वहां पे जो झील है, झील का नाम बताइए। वो झील का जो पानी जो है दोस्तों वहां पे गुलाबी कलर का हो चुका था। ठीक है, तो गुलाबी कलर का वहां पे ये क्या बन गया था दोस्तों, पानी बन गया था। तो वो भी एक तरह का क्या था, कोल्डेरा ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउंट वेसुवियस और माउंट एटना कहाँ पे दोस्तों, वो इटली में हो जाएगा। और माउंट कोतोपैक्सी इक्वाडोर में मिलेगा आपको। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रॉम वैली को कहा जाता है, स्ट्रॉम वैली को कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत का एक ऐसा सिंगल ज्वालामुखी है जो कि बेरन ज्वालामुखी है, बेरन आइलैंड में मिलेगा, जो कि वो अभी भी क्या है दोस्तों, एक्टिव है, वो कभी भी फट सकता है। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, बेरन आइलैंड में। और ये कहाँ पे होगा आपको, अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में मिलेगा आपको। और किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में आपको स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो ये हो जाएंगे कुंग फू नन। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से इनको। ठीक है, तो ये सम्मान जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। आखिर ये सम्मान पहली बार दिया जाने का कारण क्या है, तो पहली बार दिए जाने का कारण यह है कि कुंग फू नन जो है युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट ये क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुंग फू नन ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा जो सम्मान है, पुरस्कार है, अवार्ड है, इनको जीता है। और इनका जो है नन युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे कुंग फू नन को जो है यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा जो अवार्ड है 2021 का दिया गया है। ठीक है, चलिए विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार रंजीत सिंह डिसाले को बनाया गया तथा इन्हीं को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 दिया गया है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया था दोस्तों। और केरल का मार्शल आर्ट यानी कालरिपयट्टू, ठीक है, जबकि मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसको बोलते हैं थांगटा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रति वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो प्रति वर्ष जो है 21 अक्टूबर को ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। कौन सा स्मृति दिवस, तो वो हो जाएगा पुलिस स्मृति दिवस। कारण क्या है भाई, तो 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जिसके कारण से वहां पे जो भी हम लोग का पुलिस कर्मी थे सभी क्या हो गया दोस्तों, शहीद हो गए। तो इन्हीं के याद में जो है 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है और इन्हीं को सिविल सर्विसेज का भी जनक माना जाता है। और चोरी चोरा हत्याकांड तो हम लोग देख ही लिए थे, उसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। और पुलिस जो है दोस्तों राज सूची का विषय है, किंतु दिल्ली का जो पुलिस है वो केंद्र सूची का में आ जाएगा। पुलिस सुधार के लिए प्रकाश सिंह समिति का गठन किया गया था। इस चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा एयरफोर्स ने। एयरफोर्स जो है 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है और इसका आयोजन कोचीन में किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें जो है देख सकते हैं फुटबॉल चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट महाराजा स्टेडियम, कहां पे दोस्तों, कोचीन में 15 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच में किया गया। इसमें जो भारत की नेवी है, ठीक है, आर्मी रेड है, आर्मी ग्रीन है एंड आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इस टीमों ने जो है यहाँ पे भाग लिए थे, जिसमें कि एयरफोर्स का टीम जो है इसमें चैंपियन बना है। ठीक है, चलिए इसमें आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, नेवी और एयरफोर्स की टीम भाग लिए थे। इसके विजेता एयरफोर्स हो जाएंगे और उप विजेता आर्मी रेड हो जाएगा। कोपा अमेरिकन कप 2021 का विजेता इटली और उप विजेता इंग्लैंड हो जाएगा। डुरंट कप का विजेता एफसी गोवा और इसका मुख्य कोलकाता हो जाएगा। दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। इस चीज को आप लोग एफसी यानी कि डुरंट कप का विजेता एफसी गोवा, आयोजन हुआ था कोलकाता में। ठीक है, चलिए संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे दोस्तों, फुटबॉल से। मोहन बगान का क्लब कौन है, कोलकाता का जो है मोहन बगान कहाँ का है दोस्तों, ये कोलकाता का है।
ठीक है, आप इस चीज को भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस देश ने अपराध की लहर को बढ़ने के कारण 60 दिनों के लिए आपातकालीन घोषित किया है। तो यहाँ पे हो जाए इक्वाडोर। नशीली पदार्थ ड्रग्स की तस्करी को बढ़ने के कारण इक्वाडोर ने 60 दिनों के लिए आपातकालीन घोषित किया है। और इक्वाडोर का जो राष्ट्रपति है गुई लेमो लासो के द्वारा 60 दिन का यहाँ पे आपातकालीन घोषित किया गया है। गेलोपेगास द्वीप कहाँ समूह मिलेगा दोस्तों? इक्वाडोर में ही मिलेगा, यानी कि गेलोपेगास द्वीप जो है वो आपका इक्वाडोर में मिलेगा। और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में मिलेगा। वहीं आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली के सीमा में स्थित है। और श्रीलंका के द्वारा खाद्य आपातकाल जो है घोषित किया गया था हाल फिलहाल में ही, आप इसको जानते होंगे। भारतीय आपातकाल संविधान में क्या क्या अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें अनुच्छेद नंबर 356 राज्य आपातकाल और अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल, तीनों का आप समझते हैं। वित्तीय आपातकाल 360, अगर मान लीजिए कि देश में पैसा का बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत हो गया तो जितने भी सरकारी आदमी है सबका पेमेंट को 2-3 महीना के लिए रोक दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे वित्तीय आपातकाल। राज्य आपातकाल का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई पार्टी अगर राज्य का संभालने नहीं सक रही, राज्य नहीं संभालने सक रही है, सरकार नहीं बनाने सक रही है, तो वहां पे जो है वहां पे क्या राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को बोलेंगे और वहां पर राज्यपाल के बोलने के आधार से राष्ट्रपति जो है राज्य में क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल में होता है कि कोई अगर बाहरी देश आक्रमण करता है किसी भी देश में तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे चीन ने लॉन्च किया है दोस्तों, आप इस चीज को देख सकते हैं। यानी हाल ही में चाइना जो है अपना सौर अन्वेषण जो सैटेलाइट है उसको उसका नाम है सीहे, उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। जुरोंग जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला क्या दोस्तों रोवर है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जुरोंग का अर्थ होता है पहले समय में अग्नि देवता, उनका नाम हुआ करता था। और इन विजन सैटेलाइट यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह में भेजा गया था। और इंजीनियरिटी नासा का मंगल ग्रह में उतरने वाला क्या है दोस्तों, एक तरह का ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।